हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। तो आज पढ़ेंगे हम पर्सन्स। ओके, और आपको पता ही होगा जो पर्सन होता है वो 3 टाइप्स होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और वो हर एक पर्सन 2 पार्ट होता है, एक है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। ओके, तो ये अगर जो स्टूडेंट्स को टेंस अच्छे से सीखना है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। जिसको पर्सन्स नहीं आता उनको टेंस में गलतियाँ होता ही रहेगा, उनको इंग्लिश बोलने में तकलीफ़ होता ही रहेगा। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना है, अगर आपको टेंस क्लियर अच्छे से करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये लिस्ट ऑफ वर्ब दिया हुआ है। लिस्ट ऑफ वर्ब आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो 10 मिनट का वीडियो है, उसको देखकर और ये वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद जाके आप टेंस का वीडियो देखिएगा तो पूरा का पूरा टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे से कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ आप अच्छे से लिख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस एकदम फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें बीएस ट्यूशन क्लासेस को। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन में जो है वो सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, प्लूरल नंबर का मतलब बहुवचन। जहाँ पर एक चीज़ के बारे में बोला गया हो वो होता है सिंगुलर, एक वचन। और जहाँ पर 2 से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो, जहाँ पर चीज़ें, इंसान या फिर चीज़, उसको प्लूरल नंबर बोला जाता है। फर्स्ट पर्सन में जैसे सिंगुलर नंबर में होता है आई का मतलब मैं खुद एक इंसान हूँ, मेरा नाम है विश्वसूत्रधर, मैं अकेला हूँ ना, तो इसलिए सिंगुलर नंबर पे डाला। और प्लूरल नंबर में क्या होता है, वही होता है। अगर मैं विश्वसूत्रधर, मेरे जैसा और 3 4 5 अगर एक साथ अगर इकट्ठा होंगे तो क्या बोलेंगे? मैं तो करके तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? वी करके बोलेंगे, वी, हम। ओके, तो फर्स्ट पर्सन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। उसके बाद है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सेम टू सेम होता है, दोनों सिंगुलर में भी आएगा यू और प्लूरल में भी आएगा यू। तो यू का मतलब हम एक व्यक्ति को भी हम यू करके बोल सकते हैं। जैसे मेरे सामने एक आदमी है जिसका नाम है राहुल, मैं उसको यू करके बोल सकता हूँ, व्हाट इज़ योर नेम, हु आर यू, तुम कौन हो। एक व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं ना, तो तुम या फिर आप, सम्मान के साथ आप हो सकता है। और अगर सेम एज का हो तो तुम बोल सकते हैं, छोटे हो तो। और यू यहाँ पर देखिए, प्लूरल में भी यू है, तुम या फिर आप। तो यहाँ पर देखिए प्लूरल में तो मतलब तुम लोग ऐसा करके बोल सकते हो, तुम लोग। ओके, तो प्लूरल में अगर कम से कम 1 से ज़्यादा लोग अगर हो, 2 3 4 5 लोग अगर एक साथ खड़े हो, राम, श्याम, राहुल, राकेश, ये 3 4 लोग अगर एक साथ खड़ा है तो हम क्या बोल सकते हैं? यू करके बोल सकते हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग हियर? आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये बोल सकते हैं हम। ओके, तो बहुत सारे लोगों को भी हम यू ही बोलते हैं, एक इंसान को भी हम यू बोलते हैं। ये है सिंगुलर नंबर और ये है प्लूरल नंबर। समझ में आएगा आप लोगों को। नेक्स्ट पार्ट में जब समझाऊंगा, अभी इसको ख़त्म करने दीजिए। इसको ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आ रहा है उसको समझने के बाद आप एकदम क्लियर हो जाएगा कि पर्सन होता क्या है और इसका इस्तेमाल टेंस में कैसे तरह से होता है। ओके, और उसके बाद देखिए ये यहाँ पर ही का मतलब वो, एक इंसान को हम अगर वो लड़का हो तो हम ही करके बोल सकते हैं। यह है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और टेंस में ये सबसे इस्तेमाल ज़्यादा होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पोर्शन है। ही का मतलब होता है वो, मतलब एक इंसान को हम ही बोलते हैं। शी का मतलब भी वो ही होता है, बॉय, गर्ल, टीचर। यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में बोल रहा है ना, ही, शी, बॉय, गर्ल, टीचर, ये एक एक चीज़ है। बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की, टीचर मतलब शिक्षक, एक एक चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ये पार्ट। दैट का मतलब होता है उस, दैट का मतलब होता है उसका, जैसे वहाँ पर अगर कुछ हो तो दैट बोला जाता है। इट का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह। और थर्ड पर्सन प्लूरल का बात अगर करें तो होता है दे मतलब उन्होंने या फिर वे। बहुत सारे लोगों को बताने के लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लड़के को हम बोलने के लिए हम बॉयज़ का इस्तेमाल करते हैं। बॉयज़ का मतलब प्लूरल, बहुवचन। गर्ल्स का मतलब लड़कियाँ, प्लूरल है। टीचर्स मतलब शिक्षकों, मतलब प्लूरल है। दोज मतलब उन या फिर वे। अगर दूर में कहीं पर कुछ बहुत सारे लोग हैं तो हम दोस्त करके बोल सकते हैं। अगर मेरे नज़दीक में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम दीज करके बोल सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड में है सिंगुलर और राइट साइड में है प्लूरल।
तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ यहाँ पर कि अगर सेंटेंस में, टेंस में अगर कहीं पर भी अगर ही, शी, बॉय, गर्ल, टीचर, दैट, ईट, दिस, ये अगर आ जाता है ना कहीं पर भी, जैसे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख के देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट में हम ही लगाते हैं, ही। ओके, मेन वर्ब में क्या हम शायद या लगा देते डू। ओके, ऑब्जेक्ट में लगा देता हूँ वर्क। डू का मतलब करना, क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। ओके, लेकिन ही डू वर्क, ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो इसीलिए बोल रहा था कि ये जो ही है ना, ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर। देखिए ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब के साथ, ये है मेन वर्ब, इसके साथ या तो एस प्लस करना है या फिर ई एस प्लस करना है आप लोगों को। तो डू है, डी ओ है, तो इसके साथ डायरेक्ट एस नहीं ई एस प्लस कर सकते, ई एस मतलब ही डज वर्क, ही डज वर्क। ये हो गया करेक्ट आंसर। तो आपको लास्ट में कुछ एग्जांपल भी हम दिखा देंगे, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए बाकी किसी से भी एस या फिर ई एस नहीं लगेगा, किसी से भी एस ई एस नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन अगर सब्जेक्ट में आ जाता है, जैसे ही प्लेस हो जाएगा, प्ले नहीं होगा प्लेस होगा। शी प्ले नहीं प्लेस होगा। बॉय प्ले नहीं प्लेस होगा। गर्ल प्लेस, टीचर प्लेस, दैट प्लेस, इट। तो ऐसा ही होता है। तो नेक्स्ट पोर्शन में आ जाइए आप लोग। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो है, यहाँ पर क्या है? आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम। आपको पता होगा सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, एम इज आर लगेगा ही लगेगा। लेकिन सिंगुलर के साथ हमेशा या फिर एम लगेगा या फिर इस लगता है, आपको पता होगा। ओके, तो आई के साथ सदा तो एम लगता है, आपको पता है। वी के साथ आर लगता है, यू के साथ भी आर लगता है, यू के साथ भी आर लगता है। ओके, दे मतलब बहुत सारे लोग मतलब प्लूरल, तो उसके साथ आर लगेगा। दिस का मतलब बहुत सारे लोगों को भी समझाता है, तो उसके साथ भी क्या होगा? आर होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दोज मतलब भी बहुत सारे लोगों को ही समझता है, तो इसलिए उसके साथ भी आर लगेगा। लेकिन यहाँ पर ही के साथ हम क्या लगाते हैं? ही के साथ हम इज लगाएंगे, सिंगुलर है। शी के साथ भी इज लगाएंगे, दिस के साथ भी इज लगाएंगे, इट के साथ भी इज लगाएंगे, दैट के साथ भी इज लगाएंगे। ओके, तो आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल सा है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है शायद। तो यहाँ पर देखिए वी प्ले फुटबॉल। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो इसीलिए प्ले के साथ हम एस प्लस नहीं कर रहे हैं, और प्लस कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वी प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म भी नहीं है। तो वी प्ले फुटबॉल, ये ठीक है, ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारा है मेन वर्ब, और ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ही प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ पर तो एस नहीं था, यहाँ पर एस क्यों आया? क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, 3s मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसीलिए मेन वर्ब जो भी हो, यहाँ पर प्ले हो या फिर इट हो या फिर डू हो या फिर गो हो, मेन वर्ब कुछ भी हो, लेकिन इसके साथ एस प्लस करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये रूल्स है। ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। इसका निर्धारित समय फिक्स्ड नहीं है, लेकिन वो क्रिकेट नॉर्मली खेलता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। उसके बाद देखिए फिर से ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, सेम टू सेम ये वाला और ये वाला। तो इसीलिए गो के साथ देखिए यहाँ पर जो कि एस आया था, यहाँ पर ई एस आया। मैंने बोला था ना, या फिर एस होगा या फिर ई एस होगा। सिर्फ देख के, अगर लास्ट वाला पोर्शन अगर आपका भावेल है तो भी जाके ई एस होगा। तो गो
ES लगा, शी गोज़ टू स्कूल। अगर ऐसा लिखते शी गो टू स्कूल तो गलत हो जाता। और लास्ट में है आई एम ए स्टूडेंट। देखिए आई है तो सीधा एम लगा, यहाँ पर कोई सेंसेस नहीं है, सिंपल आपको बताने के लिए आई के बाद एम ही लगता है। ओके, तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि पर्सन क्या होता है और इसका टेंस में इस्तेमाल कैसा कैसा होता है। टेंस में भी इस्तेमाल होता है, ये वाला पोर्शन देखिए फिर से। टेंस में कैसे होता है, आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, फिर से यू के साथ आर लगता है, ही के साथ इज, शी के साथ इज, दिस के साथ इज, इट के साथ इज, दैट इज, डी के साथ आर लगता है, दिस के साथ भी आर लगता है, दोस्त के साथ भी आर लगता है। मतलब प्लूरल के साथ सदा क्या लगेगा, आर लगेगा, और सिंगुलर के साथ सब समय क्या लगेगा, इज लगेगा। ओके, और लास्ट में आपको एग्जांपल दे दिया कि किस कैसे और कहाँ पर एस या फिर ई एस क्लास हो जाता है। अगर वीडियो का अच्छा लगा, समझ में आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें BS ट्यूशन क्लास को। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर से डाउनलोड कर लीजिए।